लेकिन स्त्री कभी दूसरे स्त्री की बड़ाई सहन नहीं करती। गोस्वामी तुलसीदास रामायण में लिखते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, नारी स्वभाव सत्य कब कहीं, अब गुण 8 सदा उड़ रहेगी। स्त्री चाहे कितनी भी विद्वान हो, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, तुलसीदास जी कहते हैं 8 अवगुण हमेशा स्त्री के अंदर बने रहते हैं। नारी स्वभाव सत्य कब कहीं, नारी स्वभाव सत्य कब कहीं, अब गुण 8 सदा उड़ रहेगी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि नारी स्वभाव सत्य कब कहीं, और अवगुण 8 सदा उड़ रही। स्त्री चाहे कितनी भी विद्वान हो, कितनी भी पढ़ी लिखी शिक्षित हो, लेकिन 8 अवगुण हमेशा स्त्री के अंदर बने रहते हैं। स्त्री में 8 अवगुण जो बताए हैं, उनमें सबसे बड़ा अवगुण यही है औरत के अंदर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगार जही रीति अनूपा। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगार जही रीति अनूपा, पन्नगार जही रीति अनूपा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मोहन नारी नारी के रूपा, यानी स्त्री कभी दूसरे स्त्री की बड़ाई नहीं सुनती, और स्त्री अपने मुंह से कभी दूसरी स्त्री की प्रशंसा नहीं करती। ये स्त्री के अंदर सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ी कमजोरी होती है। यानी कहने का मतलब है, स्त्री चाहे कितनी भी कुरूप हो, कितनी भी कुलक्षणी हो, लेकिन उसके हृदय में यही विचार रहता है कि मेरे समान दुनिया भर में कोई दूसरी स्त्री सुंदर नहीं है। वो अपने से ज्यादा सुंदर किसी को नहीं मानती। मेरा मतलब है, अब देश के नारी का छुआ कल की है मारी स्त्री, अरे नारी का छुआ कल की है मारी, न मैं अवगुण बहुत भरे। जो अपने पति को बहुत चाहती थी, लेकिन वो भी स्त्री दूसरी स्त्री की बड़ाई नहीं सुन सकी। यानी स्त्री में अवगुण, क्षमा करें तो हम आजकल की कोई बात नहीं बताएंगे, क्योंकि आजकल की अबला में, आजकल की स्त्री में कोई अवगुण नहीं है। पुरानी देवताओं की बात हम आपको बता रहे हैं कि जिस समय लक्ष्मी जी और पार्वती ने सुना था अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता है, तो उनसे भी उनकी बड़ाई सहन नहीं हुई। देखो लक्ष्मी पार्वती जी धीर न दिल में लाई, और लेन परीक्षा अनसुईया की दीने पति पठाई, बाने पलना में लड़ डोरी, न मैं बुढ़बो तुम्हारे नारी कछुआ कल की है मारी, न मैं बुढ़बो तुम्हारे। भगवान की पत्नी भी अनसुईया की बड़ाई नहीं सुन पाई, तो आज की स्त्री भला
कैसे प्रशंसा सुने, छोड़ो। एक विद्वान लिखता है कि स्त्री की जीभ में जहर होता है, दूसरा विद्वान कहता है कि स्त्री नरक का द्वार है। यानी औरतों को कभी बोलने तक की अकल नहीं आई, बात करने की अकल नहीं आई। तो क्षमा करें, आजकल की हम कोई बात कह नहीं रहे हैं, क्योंकि आजकल की अबलाओं में कमी नहीं है। वो द्रौपदी जिसने अपने जेठ दुर्योधन से यह कहा कि अंधे के अंधा पैदा हुआ, नतीजा यहां तक हुआ कि कुरुक्षेत्र के मैदान में लाशों के अंबार लग गए। अरे द्रौपदी सुता ने दुर्योधन से कही अंध के अंधा, और महाभारत सो युद्ध करा, फिर फंसी बाई के फंदा, बोले सभा खिंचाई दई सारी, न मैं अब बुढ़बो तुम्हारे नारी कछुआ कल की हमारी, न मैं अब बुढ़बो तुम्हारे। उधर भरथरी की पत्नी कहने लगी, महाराज लेकिन स्त्री कभी दूसरे स्त्री की बड़ाई सहन नहीं करती। गोस्वामी तुलसीदास रामायण में लिखते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, नारी स्वभाव सत्य कब कहीं, अब गुण 8 सदा उड़ रहेगी। स्त्री चाहे कितनी भी विद्वान हो, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, तुलसीदास जी कहते हैं 8 अवगुण हमेशा स्त्री के अंदर बने रहते हैं। नारी स्वभाव सत्य कब कहीं, नारी स्वभाव सत्य कब कहीं, अब गुण 8 सदा उड़ रहेगी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि नारी स्वभाव सत्य कब कहीं, और अब गुण 8 सदा उड़ रही। स्त्री चाहे कितनी